इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की, समस्त मुनि संघ की। आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में नमन करते हुए, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए और साक्षात विराजमान जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए जिज्ञासा समाधान के इस सत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ मंच के सामने उपस्थित समस्त श्रोतागण और चैनलों के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके इस कार्यक्रम को देखने वाले लाखों लाख और करोड़ों करोड़ लोगों का भी हम सभी लोग यहाँ इस मंच से हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। और जिज्ञासा समाधान के इस सत्र का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी रश्मि दीदी, कुमेरिया परिवार से हमारे बीच उपस्थित हैं। वर्तमान में दमोह में आपका निवास है ब्रह्मचारिणी रश्मि दीदी जी, अपनी जिज्ञासा के लिए। उसके बाद हम आमंत्रित करेंगे हमारे बीच प्रसिद्ध महिला नेत्री श्रीमती सुधा मलैया जी उपस्थित हैं। उसके बाद हम उन्हें ससम्मान यहाँ निमंत्रित करेंगे। बच्चों एक साइड बैठ जाओ, आप लोग खड़े नहीं हो बार बार। जी बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय आर्य 105 सत्यमती सकलमती माता जी की जय। मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु करते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी ये जन्मस्थली है और आज पूज्य गुरुदेव के यहाँ चरण पड़े तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। और मेरी भी यही भावना है कि गुरुदेव यहाँ साधु संत आते हैं तो थोड़ी सी ये होता समय, मतलब स्थान ज़्यादा हो जाता है चलने का, तो ऐसी भावना है कि यहाँ भी एक ऐसी धर्मशाला या कुछ ऐसा बन जाए कि जिससे साधु संतों के विहार में कोई परेशानी ना हो और उनकी विहार व्यवस्था बनी रहे। अभी मेरा परिवार यहाँ नहीं रहता है, भैया लोग सब दमोह में रहते हैं और पूर्व में पापा जी थे वो भी सरपंच थे और अभी भैया भी यहाँ वर्तमान में सरपंच हैं। संजय भैया यहाँ आ जाएं और विजय भैया जो भी हैं यहाँ आ जाएं। कुमेरिया मंदिर है? मंदिर नहीं है महाराज जी, मंदिर यहाँ का था, बांसा में विराजमान है भगवान जी जी। कुछ कारण बस भगवान जी को बांसा में विराजमान किया था। ठीक तो हमारी ऐसी भावना है कि यहाँ भी ऐसा एक स्थान बन जाए कि कोई माता जी महाराज जी आते हैं तो बिहार में उनको अव्यवस्था ना हो, रुकने की व्यवस्था हो। समाज जो इससे संबंधित है या जो है वो प्रयास करें तो कोई संभव हो सकता है। पहले इसके लिए बांसा समाज है या कमेटी लोग की जिम्मेवारी ले और आगे बढ़े, उस पर विचार करे तो फिर संभव है। आशीर्वाद तो मेरा सारे भारत को रहता है, तो आशीर्वाद तो है ही। इसके पश्चात एकलव्य यूनिवर्सिटी की चांसलर। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे अपन लोग बोतल में पानी भर लेते गर्म करके, अब बिहार वहाँ हम लोग कहीं जाते हैं तो वो गर्म भरा है, अब रात में भर के गए, रात में सफर किया, सुबह निकालो तो वैसे ही गर्म रहता है, तो उसकी मर्यादा का क्या विचार करें? 24 घंटे एक बार गर्म किया हुआ पानी, चाहे भले वो 24 घंटे गर्म ही क्यों न बना रहे, मर्यादा उसकी 24 घंटे ही रहेगी। 24 घंटे के बाद भले वो ठंडा ना हुआ हो
लेकिन उष्ण जाति के जीव उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति की 3 योनियाँ होती हैं, शीत योनि और उष्ण योनि। तो शीत तो ठंडा हुआ नहीं तो शीत जीव तो उत्पन्न होंगे नहीं, लेकिन यदि वो गर्म बना रहा तो 24 घंटे के बाद उसमें उष्ण योनि में जन्म लेने वाले जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाती है। इसलिए इसके पश्चात आमंत्रित हैं एकलव्य यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉक्टर सुधा मलैया जी, वो अपनी जिज्ञासा लेकर के उपस्थित हैं। इनके पश्चात तैयार रहेंगी कुमारी सुरभि उमरा गढ़ाकोटा, रश्मि जैन हरदी गढ़ाकोटा, सोनम जैन गढ़ाकोटा, रोन वाले, ये तीनों एक साथ खड़े हो जाएंगी और एक जिज्ञासा करेंगी। डॉक्टर सुधा मलैया जी। नमोस्तु गुरुवर, आपका यहाँ हमारे क्षेत्र में पधारना हुआ हम सबका सौभाग्य है। गुरुवर, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और कभी कभी मेरे मन में भी जिज्ञासा होती है। जैन धर्म कहते हैं अनीश्वरवादी है, लेकिन हम तो भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतनी उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, प्रतिमा पूजा करते हैं हम, फिर हमें किस लिए अनीश्वरवादी कहा जाता है? अनीश्वरवादी कहने का उनका अर्थ है क्योंकि वो ईश्वरवादी उसी को मानते हैं जो ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता है। जो कर्तृत्ववाद से ऊपर रहते हैं उनको वो नास्तिक कहते हैं, बौद्ध और जैनों को इस अपेक्षा से। लेकिन इसके संबंध में बहुत बड़े विश्व के फिलॉसफर बैठे और इसका निर्णय हो चुका है कि श्रमण संस्कृति अनीश्वरवादी नहीं, बस ईश्वर को तो मानती है पर ईश्वर को कर्ता नहीं मानती और एक ईश्वर को नहीं मानती। प्रत्येक आत्मा में ईश्वर बनने की शक्ति है। शुरू में चूँकि सांप्रदायिक व्यामोह ज़्यादा था, बाहुल्य होने के कारण से 2 कारणों से अनीश्वरवादी कहा। एक तो ईश्वर कर्तृत्ववादी नहीं और दूसरा एक ईश्वर नहीं मानते। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही महाशक्ति है। विश्व के जितने भी दर्शन हैं, जितने भी दर्शन हैं, सब एक ही भगवान को मानते, एक ही ईश्वर है और वह उसी ईश्वर के सब हम अंश हैं। अद्वैतवाद मानते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मुस्लिम हो चाहे किसी हिंदू हो, कोई भी हो, तो एक अद्वैतवाद के रूप में मानते हैं। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन मात्र ये 2 दर्शन ऐसे हैं जो अद्वैतवाद को स्वीकार नहीं करते। वो कहते नहीं, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, प्रत्येक पुद्गल स्वतंत्र है और इनकी स्वतंत्र सत्ता है और प्रत्येक जीव में भगवान बनने की शक्ति है और कोई भी जीव कर्तृत्ववाद के रूप में ईश्वर उसका इस सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं है। इन 2 कारणों के कारण से अनीश्वर कहा। लेकिन आज वर्तमान में ये लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी तक यह निर्णय रहा और अनीश्वरवाद की कोटि में गिनते रहे, क्योंकि हमारी आवाज़ बहुत छोटी थी। लेकिन जब वैज्ञानिक युग आया, जब निष्पक्ष होकर समीक्षाएं की गई, तो अनीश्वरवाद का रूप न लेकर के जैन दर्शन को श्रमण संस्कृति का रूप दिया और ये कहा गया कि जैन दर्शन ईश्वर को तो मानता है लेकिन ईश्वर को इस रूप में मानता है। इसलिए आज अनीश्वरवाद के रूप में नहीं है, हम ईश्वर को मानते हैं। और ईश्वर शब्द की जो परिभाषा है, जैनाचार्यों ने ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया, बहुत कम किया है किसी प्रकीर्ण रूप में। और ईश्वर का अर्थ ही होता है हुकूमत चलाने वाला। ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्य वाला जो हुकूमत चलाए। हमारे यहाँ भगवान हुकूमत नहीं चलाते, उपदेश देते हैं, साक्षी रहते हैं, ऐसा मान लीजिए। इसके बाद कुमारी सुरभि उमरा गढ़ाकोटा, सोनम जैन गढ़ाकोटा, रोन वाले, रश्मि जैन हरदी गढ़ाकोटा एक साथ उपस्थित हों और एक जिज्ञासा आप तीनों मिलकर के करें। उसके बाद तैयार रहें निर्मल जैन सर गढ़ाकोटा, अर्पण जैन उमरा वाले, देवोदय गौशाला गढ़ाकोटा, मोहित सिंगई जी गढ़ाकोटा, देवोदय गौशाला, ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। इनकी भी एक जिज्ञासा होगी। हे प्रभुवर, मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार अनंतों बार कोटिशः नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु।
हे प्रभु, जैसे हमने मंदिर जी में भगवान विराजमान किए हैं और उनके प्रति आस्था बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वहीं बैठकर पूजन जाप में मन लगता है, तो उसके लिए और 24 और अनंतों भगवान के प्रति हम अपनी श्रद्धा कैसे बढ़ाएं प्रभु? और क्वेश्चन है, जब तुमने विराजमान की है तो उसके प्रति तुम्हारा ममत्व भाव जाग गया। हमें अपने गुणों के प्रति अनुराग रखना चाहिए, और जब गुणों के प्रति अनुराग रखेंगे तो हमें सभी मूर्तियों के प्रति श्रद्धा भाव जागेगा। अब अगली जिज्ञासा के लिए निर्मल जैन सर गढ़ाकोटा, मोहित सिंघई जी गढ़ाकोटा, अर्पण जैन उमरा वाले गढ़ाकोटा, ये तीनों इकट्ठे एक साथ ही उपस्थित हो जाएं और एक व्यक्ति जिज्ञासा करे, और इसके पश्चात तैयार है अनुष्का जैन, प्रीति जैन, देवरी। मुनि श्री के चरणों में, श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु भगवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि विगत कुछ वर्षों में देखने में आ रहा है हमारे जैन समाज में कि अधिकांश परिवार के लोग अपनी बच्चियों का जो विवाह होता है वो या तो बहुत बड़े शहर में या बहुत बड़े परिवार में करना पसंद करने लगे हैं, जिससे जो छोटे शहरों के, नगर के, कस्बे गांव के हमारे जैन परिवार है मध्यम वर्गीय, या तो उनके विवाह ही नहीं हो रहे हैं अथवा वो अदर कास्ट में करने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे वो अधिकांश अपनी क्रियाकलाप कर नहीं पाते। महाराज श्री, इसके में आप कृपया मार्गदर्शन करें। मूल कारण है कि जब कोई चीज़ का अभाव हो जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, और मूल्य बढ़ जाता है तो फिर वह व्यक्ति अच्छे से अच्छे स्थान पर देना चाहता है। इसका एक ही कारण है, रोक सकता है कि कन्या भ्रूण हत्या पर यदि पाबंदी लग जाए तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अन्यथा आपके भी यदि बेटी हो तो आप क्या करेंगे? हम दूसरे को कहने की अपेक्षा अपन सोचें कि आपके पास बेटी हो तो आप क्या प्रयास करेंगे? बेटी को अच्छे से अच्छे स्थान पर भेजने का भाव करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हर माता पिता का ये भाव होता है। हम उन माता पिताओं को कोई दोष नहीं दे सकते। दोष उनका है जो कन्याओं का बढ़ावा न देकर कन्या का जन्म, हर व्यक्ति बहू चाहता है, बेटी नहीं। बेटी के प्रति उतना उत्साह नहीं है जितना बहू के प्रति है। बेटी का जन्म हो इसके लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं है लोग, लेकिन बहू घर में आए इस पर उत्साहित है। यह बैलेंस जब तक चलेगा जब तक ये बैलेंस बराबर नहीं होगा। ऐसा अभी ये जिज्ञासा होगी हमारे गौशाला परिवार के युवा साथियों की, उसके बाद देवरी वालों की। माइक वहां पहुंचा दें शीघ्रता से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, अनुमोदना का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? सक्षम परिस्थिति होने पर भी कार्य न करने के भाव को केवल अनुमोदना का नाम देकर वही फल पाया जा सकता है, क्योंकि आज प्रायः बहुतायत में ये देखा जाता है कि क्रिया के प्रति उदासीनता को अनुमोदना का नाम दे दिया जाता है। गुरुदेव समाधान करें। ये हमारे यहाँ कुंद स्वामी ने ऐसे जीव को मिथ्या दृष्टि कहा। जो व्यक्ति कृत कर सकता है, यदि वो कृत ना करके अनुमोदना पे जाता है तो उसे किंचित मात्र फल नहीं लगेगा, बल्कि मायाचारी का फल रखेगा। और अपनी शक्ति को उसने छुपाया है, इस छुपाने का दोष भी लगेगा। अनुमोदना बेईमानी का काम नहीं है। अनुमोदना का अर्थ है कि इतने बेईमान हो जाना कि हम कृत से कर सकते हैं, हम एक गिरे हुए जीव को उठा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तो अनुमोदना करते हैं कि इस जीव को सुख मिले। अरे भाई, वो सामने पड़ा है, उसको उठाओ ना। नहीं बड़ा उठाएंगे तो नहीं, हम भावना भाते हैं कि इसका दुख दूर हो जाए, तो ये बेईमानी कहलाते। इसके लिए कुंद स्वामी ने मिथ्या दृष्टि कहा, अज्ञानी कहा, अनंत संत, किंचित मात्र भी पुण्य नहीं लगता। कृतकारत अनुमोदना का अर्थ होता है जब कृत करने में समर्थ ना हो, कृत करने की अनुकूलता ना हो, तो पहले दूसरे नंबर पर कार्य दूसरे से करवा देना चाहिए। दूसरा भी कराने में सक्षम नहीं है तब अनुमोदना करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे अनुमोदना करने वाले जीवों के उदाहरण मिलते हैं कि एक बंदर, गिलहरी, शूकर, चूहे आदि जो 4 प्राणी थे,
महाराज कुलभूषण देशभूषण महाराज का आहार हो रहा था। वो चारों त्रियंश दे नहीं सकते, दिलवा नहीं सकते। जो राम जी और सीता जी जो आहार दे रही थी, उस समय उन चारों के मन में आया, धन्य है ऐसे दाता जिन्होंने ऐसी पर्याय पाई कि मुनिराज को आहार दे रहे। धन्य दाता धन्य पात्र, ऐसी अनुमोदना करने से चारों जीवों ने उत्तम भोग भूमि में जाके मनुष्य बने थे, त्रियंश थे। पूज्य रविशरण महाराज ने जटायु का उदाहरण दिया। उसी प्रकार वहाँ पर आहार को देख करके वो महाराज के तो पाद प्रक्षालन कर नहीं सकता। महाराज जो आहार ले रहे थे, आहार लेते समय पानी गिरा और पानी बह करके चौके के बाहर तक आया। उसी पानी में वह लौट गया और इतना हर्ष विषाद हुआ कि जैसे वह गंधोदक मिल गया हो, उसके सारे पंख स्वर्णमयी हो गए, ऐसा उल्लेख मिलता है। ऐसा माना। अगली जिज्ञासा अनुष्का जैन प्रीति जैन देवरी वालों की, उसके बाद तैयार रहे संतोष गांगरा दमोह। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। यदि किसी जीव की हिंसा हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए? हिंसा क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुई, सब पर विचार करना चाहिए। प्रायश्चित प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के बाद होता है। द्वारा हम ऐसी हिलती नहीं करेंगे, द्वारा ऐसी हिंसा नहीं होगी, तभी होता है। ऐसा नहीं है कि हिंसा करते जाओ और प्रायश्चित लेते जाओ, ऐसा नहीं होता। अगली जिज्ञासा संतोष गांगरा दमोह वालों की, उसके बाद तैयार रहे पदमचंद जी जैन दमोह। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य श्री की ऐसी कौन सा पुरुषार्थ एवं उनका मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, गला खराब है। मुनि श्री ये पूछना चाहते हैं कि आचार्य श्री जी का इतने कितने जन्मों का पुरुषार्थ है जो विश्व में सबसे ऊपर आज चल रहे हैं, और हमें ऐसा पुरुष जगाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जन्म जन्म तक कोई किसी चीज़ की भावना भाता है, तब किसी एक जन्म में साकार रूप बनते हैं। उनके जन्म जन्म के संसार के प्रति उदासीनता, परमार्थ के प्रति श्रद्धा भाव ही उनके वर्तमान को इतना प्रशस्त कर रहा है। दूसरी बात है, अतीत का ही सब कुछ नहीं होता। वर्तमान की जो उनकी साधना, वर्तमान की उनकी चर्या, वर्तमान का जो उनका लक्ष्य है, जो मार्ग के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा, और उस अटूट श्रद्धा पर वो दृढ़ हैं, ये वर्तमान का पुरुषार्थ भी उनको ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। कर्म के ऊपर थोप करके ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे आचार्य श्री के पुण्य का उदय नहीं है, हमारे आचार्य श्री की पवित्र साधना का परिणाम है। पुण्य के बल पर तो दुनिया कुछ भी कमा लेती है। पुण्य तो बड़े बड़े पापियों का भी होता है। पुण्य यश का कारण हो सकता है, पुण्य ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकता। और हमारे आचार्य श्री को यश नहीं, आगम ने भी उनको ऊंचाइयां दे रहा है। आज वे चलते फिरते आगम हैं, शास्त्र हैं। आज वो आगम की पर्याय बन चुके हैं। आज लोग शास्त्र में नहीं खोजते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा है। आज लोग ये मानते हैं कि पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज ने कहा है, वही शास्त्र है, वही आगम है। यह उनकी पवित्रता, निश्चलता और साधना का परिपाक है। अगली जिज्ञासा पदमचंद जी जैन नागरिक आपूर्ति जिला प्रबंधक हमारे बीच उपस्थित हैं, दमोह से उनकी होगी। उसके पश्चात तैयार रहे डॉक्टर अनामिका डॉक्टर गौरव जैन दमोह। मुनिश्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हमारा धर्म संसार के सभी साधुओं को नमस्कार कर उनके प्रति श्रद्धा भाव और आस्था रखते हैं। आपकी प्रभावना स्वरूप यहाँ श्रावकों की संख्या बहुतायत में है। यहाँ तिर रखने को स्थान नहीं है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि हम यही सब श्रावक अन्य साधुओं के आने पर लाने और छोड़ने के लिए 2-4 श्रावक भी नहीं गुजरते हैं। हम श्रावकों को यह दोहरा चरित्र ठीक
हो इसके लिए क्या करना चाहिए? आप पढ़े लिखे लगते हैं, कुछ पढ़ाई की है आपने? कौन सी क्लास तक? एम.कॉम किया है। तो आपके स्कूल में विद्यार्थी सभी होते हैं ना, लेकिन फिर जब परीक्षा का फल आने के बाद उन्हीं को पुरस्कृत क्यों किया जाता है जिनके अच्छे नंबर होते हैं? उसमें फेल वाले भी विद्यार्थी हैं, सप्लीमेंटर होल्डर भी हैं, थर्ड डिवीजन वाले भी हैं, फिर उन्हीं को क्यों किया जाता है? 3 लड़कों को कि उन्होंने गोल्ड मेडल दिया, उनको पुरस्कार दिया जाता है, मंच पे बुलाया जाता है, सब लोग माला फहराते हैं। पूरी क्लास के विद्यार्थियों के साथ ये पक्षपात क्यों किया जाता है? शायद आपकी क्लास में कोई फर्स्ट क्लास नहीं आया होगा, इसलिए आपको अनुभव नहीं है। हमेशा 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना। कोई हर व्यक्ति 24 तीर्थंकर होते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया पारसनाथ को क्यों पूछती है? पुष्पदंत भगवान का नाम याद है आपको? है? वो तीर्थंकर हैं कि नहीं? लेकिन कौन उनको जानता है? यदि हम कहेंगे भाई 24 ही बैठ रही है हम, तो सबसे ज्यादा लोग कौन से भगवान को चाहेंगे? हाँ, क्यों भाई श्रीयांशनाथ भगवान ने क्या बिगाड़ा भाई? क्या वो भगवान नहीं है? श्रद्धा जो होती है उपकार से होती है। श्रद्धा जो पनपती है उपकार से बनती है। जब उपकार किसी का होता है तो देखो, नमोकार मंत्र में सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं, उनको पीछे कर दिया दुनिया ने और अरहंत को आगे कर दिया, क्योंकि हमें छोटे बड़े से मतलब नहीं है, मेरे ऊपर उपकार किसने किया है। तो ये उपकार देखा जाता है कि समाज का उपकार, धर्म का उपकार, संस्कृति को उपकार। आज आचार्य विद्यासागर महाराज को दुनिया इसलिए पूछ रही है कि उनके कितने उपकार हैं इस भारत देश पर, इस श्रमण संस्कृति पर। आज सारी दुनिया मुनियों से मुख मोड़ लिया था। ऐसे शीतलाचार्य मुनि थे कि उन मुनियों को देख करके लोग मुनि विरोधी हो गए थे आपके जैनियों में, जैसे आप सोनगढ़ी कहते हैं। ये किनकी देन है? शीतलाचार्य भ्रष्ट मुनियों की देन है कि कंजाइस्ट खड़े हुए, और जब आचार्य विद्यासागर महाराज ने चर्या दिखाई तो सारे कंजाइस्ट नतमस्तक हो गए। ये है उपकार आचार्य विद्यासागर। ये है। अब इसमें भी तुम्हारे कहो कि गांधी डिवीजन सप्लीमेंट्री होल्डर वाले को भी और गोल्ड मेडल वाले को भी एक सा पुरस्कार दिया जाए तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी और टके शेर खाजा, ये तुम्हारे राज्य में होगा। हमारे राज्य में ऐसा नहीं होता। हमारे राज्य में सोना सोना होगा और पीतल पीतल होगा। हर एक एक नंबर पर प्रशंसा हो रही चाहिए। जैन आगम कहता है गुणों के अनुसार सम्मान होना चाहिए, व्यक्ति के अनुसार नहीं। क्लास के विद्यार्थी है इससे मतलब नहीं, मात मुनि का भेष है इसलिए मतलब नहीं, और मुनि के भेष से श्रमण संस्कृति की कितनी आदर्शता बन गई। आज आचार्य विद्यासागर महाराज कुंद कुंद की पर्याय बन गए। आज लोग कहने लगे थे कि महावीर स्वामी ने जवानी पर दीक्षा ली थी। आचार्य विद्यासागर को देख के कहते हैं जरूर ली थी, महावीर स्वामी की ध्वजा बन गए वो। ये महान उपकार हैं, ये देखना चाहिए। आप बहुत बड़ी बात है, इतना सा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं समझ पा रहा कि योग्यता का मूल्यांकन होता है और उपकार का मूल्यांकन होता है। जिससे उपकार होते हैं उसको लोग सिर पर उठा लेते हैं, बड़े को पीछे छोड़ देते हैं और छोटे को आगे कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर अनामिका जैन, डॉक्टर गौरव जैन, और एक विशेष बात कि इन दोनों को एक महत्वपूर्ण दायित्व मिला है कुंडलपुर महोत्सव के दौरान चिकित्सा सेवाएं देने का। तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनके इस दायित्व का हम सभी लोग अभिनंदन कर दें। और इनके बाद तैयार रहे श्रीमती मंजू जैन मील वाली। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं जब अपने 5 साल की थी तब से मैं अपने मम्मी पापा श्री मुन्ना लाल जी जैन सठियाना एडवोकेट जी के साथ आती हूँ और आपके दर्शन का लाभ पाती हूँ। आज मैं अपनी 5 साल की मैं खुद अपनी बेटी के साथ आई हूँ और वो अभी आपके दर्शन को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि भक्तांबर जी का पाठ जो किसी मानवतम आचार्य महाराज जी ने लिखा हुआ है संस्कृत में, वो ज़्यादा प्रभावशाली है या फिर आजकल जो हिंदी में लिखे हुए भक्तांबर जी के पाठ हैं जो भी कई तरीके के हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है? जो आचार्य ने लिखा है भक्तांबर पाठ, स्त्रोत और मंत्रों में अक्षरों का महत्व होता है, बीजाक्षरों का।
जो पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने लिखा है वह बहुत बड़ी साधना और तपस्या से लिखा है। उनके अक्षर उनकी तूलिका से लिखे गए, उनके मन में आए, उनके विचार में आए, उनके उसमें आया। भक्तांबर शब्द लिखा होगा, पहले ज्ञान में आया, मन में आया, हाथ में आया, कागज पे लिखा, वो ताकतवान होता है। जैसे नमोकार मंत्र है, यदि नमोकार मंत्र हिंदी में जपा जाए तो नमस्कार हो अरहंतों को, मंत्र नहीं रहा। तो मूल में ही पढ़ना चाहिए, शक्ति मूल में ही है, क्योंकि वो परम पूजनीय वीतराग मुद्रा ने लिखा हुआ है। हिंदियाँ तो लोग विशुद्धि से तो करते नहीं, वो उनकी साधना थी, उनकी तपस्या थी। अनुवादक इतनी तपस्वी हो, अनुवादक इतना साधक हो, अनुवाद की इतनी श्रद्धा हो, ऐसा नहीं कह सकते। एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भी जिसकी श्रद्धा नहीं है वो भी अनुवाद कर सकता है शब्दों को लेकर। इसलिए मूल को ही पढ़ना चाहिए। गलत भी पढ़ो तो मूल पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो भी मूल पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो तुम कहो कि हमें हिंदी समझ में आता है, अर्थ समझ में आता है, संस्कृत कुछ भी नहीं समझ में आता है तो चलेगा, श्रद्धा रखो। अंजन चोर को कौन सा नमोकार मंत्र समझ में आया था, लेकिन नमोकार मंत्र पर श्रद्धा करके उसका बेड़ा पार हो गया था। कई लोग कहते हैं संस्कृत मुझे समझ में नहीं आती, बिल्कुल भी समझ में मत आने दो, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। स्त्रोत और मंत्र समझे नहीं जाते हैं, श्रद्धा से भजे जाते हैं, और भजने में श्रद्धा काम करती है, अर्थ काम नहीं करता है। अगली जिज्ञासा श्रीमती मंजू जैन मील वाली, और उनके पश्चात तैयार रहे प्रवीण सिंह जी मंत्री महोदय, दिगंबर जैन पाठशाला गढ़ा कोटा। एक आग्रह है मेरा, बगैर किसी भूमिका के सीधे सीधे आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। महाराज श्री को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री 48 मिनट पहले हमने सुना कि जो मृत्यु के 48 मिनट पहले अपनी जगह छू के आ जाते हैं, और जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो उनके क्या है? 48 मिनट पहले अपनी जगह छू के आ जाते हैं मृत्यु के पहले। नहीं, ऐसा तो कोई आगम नहीं है 48 मिनट का। मारणांतिक समुद्घात के समय कुछ जीव, सभी जीव नहीं, कुछ जीव 48 मिनट नहीं, इतनी चुटकी बजाने का जो समय होता है, पलक झपकने का जो समय होता है, मरने के बहुत छोटा, अपन तो उस समय को पकड़ ही नहीं पाएंगे। मरने के कुछ समय पहले व्यक्ति छू के आता है, 48 मिनट नहीं होते। लेकिन सभी जीव नहीं, कुछ जीव जिनके समय मरते समय संकलेश होता है, मैंने कभी अच्छा कार्य किया नहीं, पता नहीं मेरा जन्म कहाँ होगा, क्या होगा, ऐसा संकलेश जिनको होता है उनको मारणांतिक समुद्घात होता है। पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने श्री धवला जी में कहा, जो सतस पुण्यात्मा धर्मात्मा होते हैं वे मारणांतिक समुद्घात नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि हमने कभी बुरा किया ही नहीं, इसलिए हमारी तो दुर्गति होगी नहीं। अच्छे पढ़ने वाले लोग रात के 12 बजे रिजल्ट जब खुलता है, प्रेस पर 2.5 रुपये का पेपर 100 रुपये में लेने नहीं जाते, और जिनको डाउट है कि हमारा पेपर बिगड़ा है वो कहाँ पहुँच जाते हैं? हाँ, तो उनको समुद्घात होता है जिनके जीवन में ऐसा संदेह होता है। अगली जिज्ञासा प्रवीण सिंह गढ़ा कोटा वालों की, उसके बाद तैयार रहे रजनी जैन गौर झामर। गुरुवर के चरणों में मेरा एवं पाठशाला परिवार गढ़ा कोटा की ओर से सत बंदन सत नमन। हे गुरुवर, मनुष्य की आयु के बारे में कहा जाता है कि राई घटे न तिल बढ़े, जबकि विशेषज्ञों की शोधें बताती हैं कि जो लोग उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, सकारात्मक जीते हैं एवं सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऐसे गुण लंबी उम्र बढ़ाने में मददगार होते हैं। तो हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो राई भर घटे न तिल बढ़े, ये तुम्हारे भजनों की कहानियां हैं। हमारे आगम में आयु बढ़ तो नहीं सकती, बुद्धिमान आयु में कभी वृद्धि नहीं होती, लेकिन घट सकती है। एक पूर्ण कोटि वर्ष की आयु लेकर वाला जीव भी एक अंतर्मुन में मर सकता है, बढ़ेगी नहीं, घट सकती है। नमस्ते। अगली जिज्ञासा रजनी जैन गौर झामर, और उसके बाद तैयार रहे अंकी जैन पथरिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
हे महाराज जी, जीव गृहीत एवं अगृहीत मिथ्यात्व कैसे ग्रहण करता है? अगृहीत मिथ्यात्व तो व्यक्ति स्वाभाविक कोई निमित्त न मिलने पर, ज्ञान न होने पर व्यक्ति स्वयं मिथ्या दृष्टि होता है। जैसे विकलत्र हैं, असंगी पंचेंद्रिय तक जीव स्वभाव से उनको समझने की शक्ति ही नहीं होती। कुछ देवों में, नारकियों में अगृहीत मिथ्या दृष्टि होते हैं स्वाभाविक रूप से, और गृहीत मिथ्या दृष्टि वो कहलाते हैं खोटे देव, खोटे साथ, खोटे गुरु के स्वीकार करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग को ही सच्चा मार्ग मानते हैं, उन्हें गृहीत मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अंकी जैन पथरिया और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती ममता जैन कटनी। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है कि सत्य व सही व्यक्ति को अपनी बात रखवाने के लिए बहुत कम तर्क होते हैं और असत व गलत व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के बहुत ज़्यादा तर्क होते हैं। ऐसा क्यों महर्षि, मार्गदर्शन दीजिए। ये हमारी कमजोरी है। सत्य को मनाने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। सत्य तो स्वयं अपने आप में प्रकाशित है। सूर्य को हमें प्रकाश को सिद्ध करने के लिए क्या जरूरत पड़ी? सूर्य कभी नहीं कहता कि मैं प्रकाशमान हूं। अंधा व्यक्ति जरूर कहता है कि सूर्य में अंधेरा है। तो अंधे व्यक्ति के सूर्य को अंधकारमय कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असत्य को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे उपाय बनाए जाते हैं। सत्य को तो सिद्ध करना ही नहीं, सत्य स्वयं सिद्ध होता है। आज नहीं कल होगा। सत्य सोने के समान है, कीचड़ में ढक सकता है, लेकिन सोने में कभी जंग नहीं लगती। सत्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। अगली जिज्ञासा श्रीमती ममता जैन कटनी वालों की, उसके बाद तैयार रहे श्रीमती शिल्पी सिंघई। गुरुदेव के चरणों में बारंबार पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि ज्ञान तो 5 होते हैं, पर आपके पास ऐसा कौन सा अद्भुत ज्ञान है कि आप सारे जिज्ञासुओं की शंका का समाधान एक पल में कर देते हैं। ना तो आपने ब्याह किया, ना आपने परिवार बसाया, ना आपने खेती की, ना आप राजनीति क्षेत्र में आए, फिर भी आप सारी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? आप अपने ज्ञान को बताइए। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक गड्ढे में गिर करके छेदते हैं और एक गड्ढे में गिरने वाले को देख करके छेद जाते हैं। अगली जिज्ञासा। तो ये प्रश्न एक आचार्य श्री के पास बहुत पहले ईश्वरी में किया किसी ने कि आपको कैसे मालूम है कि संसार में दुख है या धन दौलत आदि परिग्रह में निर्विकल्प नहीं रह पाता? तो आचार्य ने कहा मुझे तो मालूम नहीं है, आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आप दुखी हैं और हम सुखी हैं। हम तुम्हारे पास नहीं आए हैं, तुम हमारे पास आए हो। इसका अर्थ है कि तुम सुखी नहीं हो। कोई सुख मेरे पास है जो तुम्हारे लिए प्रभावित कर रहा है। तो सारी चीज़ों के लिए, और आगम एक ऐसा है, यदि सच्ची श्रद्धा से आगम का अध्ययन किया जाए तो ऐसी कोई भी संसार की समस्या नहीं है जो आगम से हल न की जा सके। हंडी का एक चावल देखा जाता है, पूरी हंडी के पके होने की घोषणा कर देते हैं। हम लोग शास्त्रों में आप लोगों की, राजाओं की, राजनीति की सारी बातें पढ़ लेते और समझते हैं जैसे वो हैं ऐसे ही ये हैं। अगली जिज्ञासा श्रीमती शिल्पी सिंघई की, और उसके बाद तैयार रहे संतोष जैन शिक्षक बनवार वाले दमोह निवासी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी परिवार में एकता कैसे बनाए रखें? परिवार में एकता का अर्थ है कि परिवार को अपने नेचर में न ढालें, हम परिवार के नेचर में ढलने का प्रयास करें। परिवार के व्यक्ति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास न करें, हम परिवार के अनुकूल बनने का प्रयास करें और एक दूसरे के नेचर समझें। व्यक्ति दूसरे का नेचर नहीं समझना चाहता है, हर व्यक्ति अपने नेचर में ढालना चाहता है। सासू कहती है बहू मेरे नेचर में डले, बहू कहती है सासू मेरे नेचर में। कोई किसी के नेचर में क्यों ढालना चाहता? आप अपने आप में उस नेचर में परिवर्तन स्वयं लाइए तो एकता बन जाएगी। और इन 2 कारणों से, एक तो उनका सबका नेचर समझो, और जब व्यक्ति का नेचर समझ लो तो जिसका नेचर होता है उसके लिए विचल रही है।
अब कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, ये उसका क्या है? बोलो बोलो भाई, क्या है? नेचर। अब ऐसा ही आप घर में समझ लीजिए, कोई व्यक्ति गलत है तो उसका नेचर है, उसको छोड़ो और उसके नेचर के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करें तो एकता बन जाएगी। अगली जिज्ञासा संतोष जैन शिक्षक बनवार वाले दमोह वालों की, उसके बाद तैयार रहे प्रकाश चंद जी जैन कुमेरिया वाले। प्रभु तो मौन रहते हैं, सीधे सीधे जिज्ञासा होगी, सीधे सीधे जिज्ञासा। तो जिज्ञासा बैठे बता दो रास्ता क्या है। गुरुवर मेरा प्रश्न है, पूज्य मुनि पुंगाव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरा प्रश्न है कि क्या साधारण गृहस्थ भी समाधि पूर्वक मरण कर सकता है, और यदि हाँ तो क्या किसी साधु का सानिध्य जरूरी है? गृहस्थ के लिए समाधि पंचम गुण स्थान से शुरू होती है। जब तक वो व्रत नहीं लेगा गृहस्थ की समाधि हो सकती है, त्रियंच की भी समाधि हो सकती है, कुत्ते बिल्ली की भी समाधि हो सकती है, शेर चीतों की भी समाधि हो सकती है, चूहे की भी समाधि हो सकती है, सांप की भी समाधि हो सकती है, किसी भी चांडाल आदि की भी समाधि हो सकती है। सबकी समाधियां, शर्त है पंचम गुण स्थान के व्रत उसको लेना पड़ेंगे। बिना व्रत लिए अविरत सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि की समाधि नहीं होती जब तक व्रत न लिए जाएं। तो व्रत के बाद समाधि ले सकते हैं। साधु का मिलना या नहीं मिलना जरूरी नहीं है। प्रकाश चंद जी जैन जैन समाज कुमेरिया से हमारे बीच है, अपनी जिज्ञासा लेकर के उपस्थित है। इसके बाद सुधा कलश महिला मंडल पलंदी मंदिर दमोह की सभी सदस्याएं एक साथ आएंगी और एक प्रश्न उनका होगा। पूजनीय मुनिवर साधु सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य कम गो कि 4 कदम आगे आप नहीं पहुंच पाए और हम आपके इन चरणों से वंचित रह गए। अब हम तो जहां जहां नहीं पहुंच पा रहे उन सबको ही पुण्य कम मानो, और क्या। क्योंकि पुण्य से तो ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पहुंचूंगा एक जगह, छूटेंगी 10 जगह, तो अब ये तो कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद जिज्ञासा लेकर उपस्थित है सुधा कलश। पीछे खड़े नहीं हो, बैकग्राउंड ठीक नहीं आ रहा, बाहर से आवाज। सभी लोग बैठ जाएं ना, आप विराजित हो जाएं सभी लोग, थोड़ा सा व्यवस्थित बना लें। लाइव में देख रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। सुधा कलश महिला मंडल पलंदी मंदिर दमोह की सदस्याएं, उनके ओर से एक जिज्ञासा होगी। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा पथरिया से अनीता जी, रूपाली जी, स्नेह जी, तीनों एक साथ खड़ी हो जाएंगी और एक जिज्ञासा करेंगी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, कुत्ता रो रहा है, तो इसका क्या जीवन में, सब लोग बोलते हैं कि ऐसे उससे अशुभ होता है, तो क्या यह सच में इसका जीवन में प्रभाव होता है या फिर ये महज अंधविश्वास है? उनके कारण से अशुभ नहीं होता है। हमारा अशुभ होना है तो ये संकेत मिलते हैं। सांप जा रहा है अपना भोजन ढूंढने के लिए, लेकिन हमारा अशुभ कर्म के उदय के ये संकेत हैं। कोई व्यक्ति खाली गला खड़ा लेके आया, वो तुम्हारे लिए कोई अपशकुन करने नहीं आया, वो तो पानी भरने जा रही है महिला, लेकिन आपको मिलने का अर्थ है संकेत, तो वो अशुभ नहीं है। हमारे अशुभ कर्म का उदय आने वाला है, वो ये सूचना देते हैं। इन सूचनाओं का जैनागम में पदे पदे विद्यमान है, वर्तमान युग के ग्रंथों में इनका बहुत वर्णन है। पूज्य रवि शरण आचार्य महाराज ने पद्म पुराण के अंदर जब श्री राम की सेना लंका की तरफ जाने लगी तो रास्ते में बहुत सारे शुभ शगुन की बातें कहीं। उधर रावण के लिए जब सीता का अपहरण किया तो उनके लिए रास्ते में बहुत सारे अपशगुन मिले जो उनके विनाश के सूचक हैं। इसलिए इन शगुनों का प्रयोग शास्त्रों में है, मानना भी चाहिए। इसके बाद अनीता जी, रूपाली जी और स्नेह जी पथरिया, उनकी एक जिज्ञासा होगी। उसके पश्चात दिगंबर जैन पंचायत दमोह के सभी सदस्य होंगे, उनकी एक जिज्ञासा होगी।
मुनि श्री जी के चरणों में सब परिवार का नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पुरुष वर्ग जब अभिषेक और पूजन करते हैं तो चटाई या पुट्ठे पर खड़े हो जाते हैं, तो करना चाहिए या नहीं? चटाई में कपड़े का प्रयोग ना हो, पुट्ठे को कागज है अशुद्ध नहीं मानते। ये जनपद सत्य का 16 कहलाता है और बुंदेलखंडी 16 तो वैसे ही प्रसिद्ध है। हाँ, बुंदेलखंडी 16 बड़ा विचित्र है, अशुद्ध कपड़े में है, लेकिन लकड़ी के ऊपर 16 का कपड़ा है तो वो शुद्ध ही माना जाता है ना। लकड़ी से अटैचमेंट को अशुद्धि नहीं मानते, तो इन प्रकार की कोई बाधा नहीं है। ठीक है, ठंड का समय होता है, नीचे मार्बल होता है, बस कपड़े की छटाई ना हो, ये ध्यान रखें। अगली जिज्ञासा के लिए श्री दिगंबर जैन पंचायत दमोह के सदस्य उपस्थित हो जाएंगे और एक जिज्ञासा रखेंगे। उसके बाद तैयार रहे श्रीमती प्रभा जैन ओमरावाला परिवार से, गढ़ाकोटा निवासी। अज्ञान तिम्रांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका है कि मैं प्रतिदिन भगवान के सामने यह प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मुझे अब कभी भी स्त्री पर्याय प्राप्त ना हो, लेकिन जब कभी भी पंच कल्याणक महोत्सव में जाती हूँ और तीर्थंकर की माता का पुण्य देखती हूँ तो मेरे ये भाव होने लगते हैं कि हे भगवान, ऐसा सौभाग्य मुझे कब मिले कि मैं साक्षात तीर्थंकर की माता बनूं। तो क्या ये मेरा सोच सही है या गलत है? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अरे तीर्थंकर की माता नहीं बनने के, पिता बनने का भाव कर लो ना, भाव लगे। इंद्राणी बनने की अपेक्षा सौदरबंद बनने का भाव कर लो, वो तो भाव है। और ये सब भाव करने की अपेक्षा जैन आगम ये कहता है, तीर्थंकर की भगवान के माता पिता बनने की भावना करने का उपदेश जैनागम में नहीं है। जैनागम में ये कहा गया है, तुम खुद हर समय भगवान बनने का भाव करो ना। भगवान के माँ बाप बनने में कोई विशेषता नहीं है, भगवान बनने का भाव करना चाहिए। हमेशा ये भाव ध्यान रखना चाहिए। जिज्ञासा आपकी वहां से जिज्ञासा करें। मेरी जिज्ञासा यह है कि घरों में होने वाली नेगेटिविटी को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। और नकारात्मक जो स्थिति होती है किस प्रकार की है? अनेक प्रकार की नकारात्मक स्थिति बनती है। परिवार में एक दूसरे में विद्वेष है, वो नकारात्मक एक दूसरे को नकारात्मक स्थिति पैदा कर सकता है। घर का वास्तु दोष खराब है, उससे भी नकारात्मक होती है। वहाँ की भूमि, वहाँ का वातावरण, तो अब किस प्रकार की नकारात्मक स्थिति है, ये जो ऊर्जाएं होती हैं ये बीमारी के समान होती हैं। जैसे एक प्रकार की बीमारी ही नहीं है तो दवाई भी एक प्रकार की नहीं है। किस प्रकार की नकारात्मक स्थितियां हैं उस पर विचार करके उस पर किया जा सकता है। इसके बाद श्री दिगंबर जैन पंचायत दमोह के सदस्य उपस्थित हैं अपनी जिज्ञासा लेकर के, और तैयार रहे सुनील जैन रोन वाले। महाराज श्री के चरणों में कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी, दिगंबर जैन पंचायत और औषधालय कमेटी सभी सदस्यगण मिलकर के शत शत नमन करते हैं। गुरुदेव आदि कलयुग का भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को कहा जाता है, तो निश्चित रूप से आप उनके गणधर कहलाए, क्योंकि जन जन तक आपकी जो देशना आचार्य श्री की है वो आप पहुंचा रहे हैं। गुरुदेव कुंडलपुर में इतना बड़ा मंदिर बन चुका है और वहां की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत बृहद स्तर पर हो रही हैं। 50,000 लोगों को रुकने की वहां पर व्यवस्था की जा रही है और दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा महोत्सव वहां पर होने जा रहा है। कमी मात्र आपकी थी और आप भी पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सबका यह सौभाग्य है। गुरुदेव हम ये पूछना चाहते हैं कि वहां की इन सब व्यवस्थाओं को किस तरह अंजाम दिया जाए और हम कार्यकर्ताओं का क्या कर्तव्य बनता है कि इतने बड़े महान महोत्सव में, क्योंकि दमोह नगर वाले तो द्वारपाल कहलाते हैं और आपका आगमन हो रहा है, हम सब आपके पलक पावड़े बिछा करके अगवानी कर रहे हैं। महाराज श्री हम सबको मार्गदर्शन दें कि दमोह विदो पूरी दुनिया का जिसको आज आतिथ्य करना है, किस तरह यह सब व्यवस्थाएं की जाएं, कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। व्यवस्थाओं के लिए हमें सबसे पहले हमें यह नहीं देखना है कि हम सामने वाले को कितना सुख दे पाएंगे, हमें ये देखना है
कि हम कुंडलपुर के बड़े बाबा के महोत्सव को कितना सफल बना पाएंगे। हमें जब अपनी सफलता और ऊंचाइयां धर्म की जब व्यक्ति को प्रभावना करना है, हमें धर्म की प्रभावना करना है, हमें दमोई की नाक नहीं बचाना है, हमें जैन धर्म की ध्वजा ऊपर उठाना है। यदि धर्म के प्रति समर्पित रहोगे तुम बात इसलिए करोगे कि दमोह है, कुंडलपुर बाबा वाले बाबा ना दमोह के हैं और ना भारत के हैं, वे तो सारे 3 लोक के त्रिलोकी नाथ हैं। उनके चरणों में तो जितनी सेवा दे सको, हम क्या व्यवस्थाएं करेंगे उनकी, हम तो अपने जीवन को धन्य करेंगे, इतना ही मानना। कोई व्यवस्थाएं नहीं की जाती, अपने जीवन को धन्य किया जाता है। मैं बहुत बार कहता हूँ, महाराज को आहार नहीं दिया जाता, अपने अन्न को धन्य किया जाता है। हम कुंडलपुर के बड़े बाबा की व्यवस्थाएं नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो दमोह वालों, आप लोगों को व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने जीवन को धन्य कीजिए। और आप लोगों का जीवन जब ही धन्य होगा जब आप इस महोत्सव में पूर्ण तन मन धन से समर्पित होंगे। धन्य करो, अवभाग्य है कि मैंने कितने पुण्य किए कि बड़े बाबा के पास हम जन्म हुआ, हमने कितने पुण्य किए कि कुंडलपुर में महोत्सव हो रहा है, हमने कितने पुण्य किए कि पूज्य गुरुदेव का पूरा संघ इकट्ठा हो रहा है, हमें कितना पुण्य कमाना है। बस व्यवस्था की चिंता नहीं, कमाई की चिंता करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये बहुत बड़ा सारंगाई है। अब कौन दमोह वाला कितना कमा पाएगा ये उसकी बनियाई गिरी के ऊपर आभर है। ये तो कमाने का मौका है, कितना पुण्य कमा लोगे वह कमाई आपके खाते जाएगी, आपका धन होगा वो आपके खाते है। और बढ़िया कमाई का जब मौका मिलता है तो ना सोता है ना खाता है, बस कमाने में आता है तो गिनने में लगा रहता है। दिन में कमाता है, रात में गिनता है। तो ऐसे इसमें इस महोत्सव में तो तुम्हारे जीवन को धन्य करो और जितना पुण्य कमा सको कमाओ, और कमाने के तरीके जो मिले उस तरीके को अपनाओ। इसके बाद सुनील जैन रौन वालों की जिज्ञासा और उसके पश्चात हम निमंत्रित करेंगे प्रतिभा स्थली से हमारी ब्रह्मचारिणी दीदी जी उपस्थित हैं, उनकी जिज्ञासा होगी। मुनि श्री को मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी शंका यह है कि भगवान की शांति धारा होती है, बीच में आदि शांति धारा छोड़कर लोग लौट जाते हैं, क्या इसमें पाप लगता है? गलत है, नहीं होना। धारा का अर्थ ये पूर्ण करना चाहिए। प्रतिभा स्थली से ब्रह्मचारिणी बहन उपस्थित हैं, उनकी जिज्ञासा होगी। उसके पश्चात आमंत्रित होंगे मुनि श्री अजित सागर जी महाराज जी के गृहस्थ जीवन के भाई बालचंद जी जैन। परम पूज मुनिवर श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिभा स्थली परिवार की तरफ से अनंतानंत नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है आज के अभिभावकों की कि वो हमने जो शिक्षा और संस्कार का संवर्धन और संरक्षण के लिए जो बीड़ा उठाया है, क्या उसको पूर्ण करने में वो कितनी भूमिका निभा सकते हैं और क्या निभा रहे हैं, इसके ऊपर आप कृपया मार्गदर्शन दें। हमें देखना पड़ता है कि अभिभावक अपनी संतान को किस दिशा में ले जाना चाहता है, और उस दिशा में उसकी दिशा पलटने में तो हमें बहुत दिक्कत होगी। हम उस दिशा में ही कितना उसका सहयोग दे सकते हैं, कितनी अच्छी हवाएं चला सकते हैं, कितना रूप बना सकते हैं। आज यदि मैं इनसे कहूं कि कोई मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा तो हमारी बात शायद झूठी सिद्ध हो। बस हमें तो ये क्या प्रयास करना है कि मोबाइल को इतना संस्कारित कर दिया जाए कि वो मोबाइल में नमोकार मंत्र सुनने लग जाए। मोबाइल को इतना संस्कारित कर दिया जाए कि उसमें फोटो किसी हीरो हीरोइन की न लगाकर वो अपने माँ बाप की, अपने गुरु और भगवान की लगाने लग जाए। क्योंकि आज का युग किसी को पलटने का नहीं है, वो जहाँ जा रहा है वहीं रास्ते में साइन बोर्ड खड़े कर दो, वहीं रास्ते में नीतियाँ लिख दो, वहीं रास्ते में संस्कारों की दीवारें खड़ी कर दो, और वहीं पर ऐसी हवाएं चला दो जिससे उन हवाओं को देख करके वो अपनी गति भी न रोकेगा और संस्कारवान भी हो जाएगा। आज अभिभावकों के लिए भी
बच्चों के लिए हम नहीं कह सकते कि बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं कराना, हम ये कह सकते हैं कि समाज को हायर एजुकेशन के कॉलेज खोलना चाहिए, अच्छे स्थान बनाना चाहिए, जिससे बच्चे पढ़ भी लेंगे और संस्कारवान भी हो जाएंगे। अगली जिज्ञासा बालचंद जी जैन साहिब की। मुनि श्री अजित सागर जी महाराज श्री के गृहस्थ जीवन के आप भाई हैं। उसके बाद महेश दिगंबर दमोह वाले तैयार रहेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज जिन दर्शन और मंदिरों में जो श्रावक गण पूजन करते हैं, जैसे शनिवार को मुनि सुरतनाथ, रविवार को पार्श्वनाथ, सोमवार को चंदा प्रभु आदि, इस प्रकार से भगवान को बांट रहे हैं। और नवग्रह आदि विधान, कल्प सर्प, काल सर्प योग आदि विधान जो करते हैं, वह कहाँ तक उचित है? पहली बात है गुरुवर, हमें मार्गदर्शन। पूज्यवर केशव वर्णी ने जीव कांड की टीका में लिखा कि क्षयोपम सम्यक दृष्टि भगवानों को बांटता है, लेकिन बूढ़े की लकड़ी को कहा। बूढ़े की लकड़ी जैसे कांपती है ना, लेकिन वो लकड़ी को नहीं छोड़ रहा है। आप इतना ध्यान रखें, वो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की शनिवार को पूजा कर रहा है, वो 24 के बाहर तो नहीं जा रहा है, 24 के बाहर तो नहीं जा रहा है, तो वो 24 में ये भेदभाव करता रहता है। तो ये क्षयोपम सम्यक दृष्टि का दोष है, इसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं आ रहा। बीतरागी में ही पक्ष कर रहा है, रागी की तरफ नहीं जा रहा है, खोटे की तरफ नहीं जा रहा है। और वीतरागता में पक्ष कहीं ना कहीं होगा ही होगा। छायक सम्यक दृष्टि है तब भी करेगा। तीर्थ वंदना करते हैं, आप बताएं, आपके कोटा, गड़ा कोटा में महावीर स्वामी की मूर्ति है कि नहीं है? तो फिर श्री महावीर जी क्यों जाते हो? ये पक्षपात क्यों करते हो आप? घर के महावीर को तो पूजो नहीं, और घर आए नाग बामी पूजन जाए। श्री महावीर जी जाओगे कि नहीं जाओगे? फिर घर के महावीर का क्या होगा? आदिनाथ भगवान है यहाँ पारस। तो ये भेद किए बिना तुम तीर्थ वंदना भी नहीं कर पाओगे। भरत चक्रवर्ती भी अपने नगर के चैत्यालयों को रहते हुए भी तीर्थ वंदना के लिए जाता था। बीतरागता नहीं छूटना चाहिए, बस ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी काल सर्प आदि योग जो हैं, इनका कोई अपने आगम में उल्लेख नहीं है। ये सब मात्र एक व्यवहारिकता मान्यताएं हैं, इनको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। इसके बाद महेश दिगंबर दमोह वालों की जिज्ञासा। फिर तैयार रहे मंजू जैन, राजेंद्र जैन, मणि जैन, जीतू जैन, ये एक साथ खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु 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 भगवान। हे स्वामी जी, मेरी जिज्ञासा, एक फैक्ट्री चला रहे हैं, दाल मिल चला रहे हैं, उसमें बहुत अनाज में बहुत जीवों का घात होता है। उसके लिए कुछ ऐसा उपाय बताएं जिसमें कि हम या तो फैक्ट्री बंद करना पड़ेगी, या आप सबसे अच्छा है बाबा जी बन जाओ। और क्या करें, हिंसा हर चीज में हिंसा तो है ही। एक उद्योगी, सावधानी रखो, ऐसी बात नहीं कि सब में हिंसा ही होती है। आप थोड़ा सस्ता चना ना लेकर के, घुना चना थोड़ा सस्ता मिलता है तो आप बनियाईगिरी मत दिखाइए। अच्छा चना लीजिए, अच्छी दाल लीजिए, तो ऐसी बात नहीं है। सावधानी बरतना ही हमारा सबसे बड़ा उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। किसी भी चीज़ का निषेध करना ऐसा ग्रस्त के लिए कर नहीं सकते, क्योंकि ये सारे उपदेश ऋषभ देव ने आप ग्रस्तों को दिए थे। आप कितनी सावधानी रखते हैं, ये निर्णय आपके ऊपर है। इसके बाद जिज्ञासा होगी मंजू जैन, राजेंद्र जैन गढ़ाकोटा, मणि जैन, जीतू जैन गढ़ाकोटा की, एक साथ खड़े हो। और इनके बाद तैयार रहेंगे वैभव अरविंद जैन गढ़ाकोटा। 108 मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अभव्य जीव का पहला गुण स्थान होता है, और फिर अभव्य जीव के बारे में सुना है कि वो मुनि भी बन जाते हैं और अंतिम ग्रेवक तक भी पहुंच जाते, तो ये कैसे हो जाता है? बाह्य व्रत ले लेते हैं, उनके लक्ष्य में मोक्ष नहीं आता, कर्मों का क्षय करना नहीं आता। वो मुनि व्रत को भी संसार की सामग्री को प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। जैसे एक सेठ है, वो धन को गिरवी में किसी को दे देता है। किस लिए दे देता है? क्योंकि लौट के ब्याज मिलेगा। इसी प्रकार अभव्य त्याग करता है, वो कहता अभी छोटा सा त्याग करूँगा तो अगले भाव में बहुत सारा मिलेगा। ऐसा सद्यदि पत्यदि
रोचे दी पुणो फासे दी धम्मम भोग निमित्तम ना तो कम्मक खै निमित्तम। पूज्यवर कुंद महाराज ने कहा वो संसार के भोगों की अधिक प्राप्ति के लिए धर्म करता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, इसलिए वो मुनि भी बन जाता है तो भी अभव्य ही है। इसके बाद वैभव अरविंद जैन गढ़ाकोटा की जिज्ञासा होगी, उसके पश्चात तैयार रहे अन्वेषा जैन गढ़ाकोटा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कुछ समय पहले एक सर्वे हुआ था, उसमें ये पता चला था कि जो हमारी जैन समाज है वो जातिवाद करने के मामले में दूसरे नंबर पे आती है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे जिन शास्त्रों में जाति व्यवस्था के बारे में क्या लिखा हुआ है और हम अपनी समाज को सुधार की तरफ कैसे ले सबसे सकते? बड़ी जाति व्यवस्था है एक आचार और एक विचार। एक आचार वाला भगवान हो, एक आचार विचार वाला गुरु हो, एक आचार विचार वाला शास्त्र हो, और ये तीनों को जो मानने वाला हो और तीनों की आज्ञा पर अपने जीवन को समर्पित करने वाला हो, वही हमारी जैन जाति कहलाती है, वो एक जाति। इसलिए जैन जाति आचार और विचारों पर आधारित है। यदि आचार और विचार है तो फिर आज वर्तमान का जो परिवेश है वो एक कुल परंपरा से जातियों का बंटवारा हो गया है। ये आज की एक कहना चाहिए विडंबना है या व्यवस्थाएं कहो, कुछ भी कह सकते। अगली जिज्ञासा अन्वेषा जैन गढ़ाकोटा वालों की, और उसके बाद तैयार रहे अनिमेश जैन ईश्वरवारा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि हमारा भाग्य साथ नहीं देता और हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी या नहीं? महाराज जी, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हमें अपनी कुवत देखना चाहिए, हमें उतने ही कदम बढ़ाना चाहिए जितनी हमारी चलने की ताकत है, अंत तक गिर जाएंगे। हमारी कुवत जितनी हमारे पुण्य को जानना चाहिए। जब हमने एक दो बार करके देख लिया, विचार कर लिया कि इतना हमारे पास पुण्य ही नहीं है, तो फिर हम ऐसी कल्पनाएं ना करें। पड़ोसी की थाली को देखकर मैंने कई बार कहा, भोजन खाने की लालसा न बढ़ाएं, अपने पेट की जठराग्नि देखें कि आपको कितनी रोटी पचती है। तो अपनी योग्यता दे करके हम भावना कहेंगे तो मन चंगा तो अपनी शक्ति पर विचार करोगे तो सूखी रोटी में भी आनंद है, और यदि पड़ोसी को देखकर करोगे तो कितना भी कुछ मिल जाए उससे आगे किसी ना किसी के पास रहता ही है। अगली जिज्ञासा अनिमेश जैन ईश्वरवारा वालों की, उसके बाद हम निमंत्रित करेंगे विद्वान संयम जैन सांगानेर संस्थान से, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और एक और आप सभी के लिए अच्छा संदेश है कि जनवाणी चैनल ने आज पुनः आप सभी के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय बढ़ा दिया है। और जनवाणी चैनल का तो यह संकल्प है, जब तक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के गुरु तीर्थ दर्शन नहीं हो जाते तब तक प्रतिदिन 20 मिनट का अतिरिक्त समय इस कार्यक्रम को वो प्रदान करेंगे। तो नीरज जी, जनवाणी चैनल वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी लोग जरूर बजा देंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज के समय में देखा जाए तो आचार्य श्री से बड़ा कोई भी मैनेजमेंट गुरु नहीं है। तो महाराज श्री, आचार्य श्री का मैनेजमेंट कैसा है कि इतने बड़े संघ को मर्यादित और अनुशासित रखते हैं? थोड़ा सा कुछ उनके मैनेजमेंट के बारे में अगर पता चल जाए ताकि उसका प्रशासन में यूज कर सके। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो खुद में अपने आप को मैनेजमेंट रखते, खुद को अनुशासित रखते। वे एक ऐसे पथिक हैं जो इतने साफ रास्ते पर चलते हैं, और जो रास्ते पर चल जाते हैं उनके चिन्ह ही सबसे बड़े मैनेजमेंट हैं। हमारे आचार्य जी कुछ नहीं करते, बोलते भी नहीं ज़्यादा, पर उनके जो स्वयं का अनुशासन है वह लोगों को आदर्श बन जाता है। दर्पण कभी ये नहीं कहता कि मुझे देखो, लेकिन दर्पण में जब भी कोई व्यक्ति देखता है तो अपनी ज़िंदगी दिखती है। जब व्यक्ति स्वयं अनुशासित हो तो उसे अलग से कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके पीछे सारी दुनिया उनको आदर्श मान लेती है। वो भजन गाते ना, अब हमें अब रास्तों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे चरणों के निशाने मिल गए। हमें उनके रास्तों की कोई ज़रूरत नहीं, हमें महाराज के चरणों के निशाने मिल गए हैं। वही उनका मैनेजमेंट है और वही उनके आदर्श हैं।
इसके बाद विद्वान संयम जैन गढ़ाकोटा और साथ ही सजल जी उपस्थित हो जाएंगे। फिर हम निमंत्रित करेंगे गणेश जैन साहेब को, जो कि गढ़ाकोटा निवासी हैं। आशा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी प्रशस्यते। मां आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार मैं और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। भगवान महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मरण के पश्चात यह जीव दूसरे शरीर में या आत्मा प्रवेश करने में कितना समय लगता है और इस काल को क्या कहते हैं? कम से कम 1 समय, अधिकतम 3 समय लगते हैं। इसको विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति में जब रहता है, अनाहरक दशा उस समय उसकी होती है 1 समय अथवा 3 समय के लिए। इसके बाद गणेश जैन अध्यक्ष मुनि सेवा समिति गढ़ाकोटा और उसके बाद निमंत्रित होंगे गुड्डू जैन दिगंबर जैन पलंदी मंदिर दमोह से। गढ़ाकोटा मुनि सेवा समिति की ओर से मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है, जैसे आहार के वक्त में किसी भी व्यक्ति के घर पे चौका लगा है और उस वक्त में कोई उस घर से कुछ चुरा ले जाए तो उस व्यक्ति के लिए कितना दोष लगेगा? उस दोष की तो कल्पना ही नहीं की सकती, क्योंकि वो व्यक्ति इतना बड़ा दरिद्र नाम कर्म का बंद करेगा कि वो भीख भी मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। इसके बाद वो मरने के लिए, किसी से जिंदा रहने के लिए पानी भी मांगेगा तो पानी भी नहीं मिलेगी। कोई दया करने वाला नहीं, क्योंकि वो चोरी उसने ऐसे समय की है जिस समय एक पवित्र क्रिया की जा रही थी। अन्न काले कृतम पापम धर्म काले विनश्यति, और धर्म काले कृतम पापम वज्रलेपो भवेत, ऐसा आता है। अगली जिज्ञासा गुड्डू जैन दिगंबर जैन पलंदी मंदिर दमोह वालों की, और फिर बांसा जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल तैयार रहेगा। गुरु जी के चरणों में दिगंबर जैन पलंदी मंदिर के समस्त सदस्यगण एवं दमोह जैन पंचायत का बारंबार नमोस्तु। गुरु जी, मेरी शंका है गुरु जी कि जैसे 1008 आदिनाथ भगवान के भी अपन बोलते 1008 आदिनाथ भगवान, 108 आचार्य विद्यासागर महाराज, 108 आचार्य पूजनी पुंगव सुधा सागर महाराज, 105 ज्ञानमती माता जी गुणमती, तो इसका तो महाराज जी जो अर्थ है, मतलब 105 108 1008 105 की परंपरा कब से चली, क्यों चली, इसका कोई आगम उल्लेख नहीं है। पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद अनायास ये परंपरा जुड़ गई। मुझे ऐसा लगता है कि गुणों का वाचक तो है ही, तीर्थंकर 1008 गुणों से युक्त होते हैं। चिंतन के तौर पर मुनिराज 108 पापों के द्वारों को बंद करने का प्रयास करते हैं, तो ये तो हमने चिंतन जोड़ दिए। वास्तविक रूप में रखता है कि पहले घात लिखी जाती थी। घात का जैसे एक अक्षर लिख दिया, उसको डबल न लिख करके नीचे 2 लिख दिए जाते थे, है ना, बार बार। इसी प्रकार श्री श्री 1008 बार श्री श्री करो, तो ये घात का, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, क्योंकि आगम में ऐसी कोई चर्चा है नहीं। इसके बाद बांसा जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल अपनी जिज्ञासा लेकर उपस्थित है, और फिर हम निमंत्रित करेंगे कुमारी निष्ठा जैन शिक्षिका और श्रीमती मनीषा जैन शिक्षिका को। महाराज जी के चरणों में बांसा जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिस धरा पर आचार्य शांति सागर महाराज सन 40 में बांसा आए थे, इसके बाद आचार्य श्री 21 दिन हमारे बांसा में रहे। हम चाहते हैं कि द्वारपाल तो दमोह है, पर द्वारपाल के पहले छोटा द्वारपाल बांसा में भी है। और मैं गुरुजी से आज्ञा चाहता हूं कि आप यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोगों का तो भाग्य है। प्रार्थना नहीं, जिज्ञासा करोगे। जिज्ञासा ये है कि आप पधारे और हमारे यहाँ का जो मंदिर है जीर्णोद्धार करा दें। देखते हैं, चले। इसके बाद कुमारी निष्ठा जैन शिक्षिका श्रीमती मनीषा जैन शिक्षिका एक साथ आ जाएं, एक जिज्ञासा रखें। सचिन वैसाखिया उसके बाद तैयार रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम शांति। गुरुवर, हम दोनों इस शाला में शिक्षिका के पद पर हैं और हमारे पास 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हमें पढ़ाने को मिलते हैं, तो हम लौकिक शिक्षा तो उन्हें देते ही हैं, साथ ही हम ये चाहते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें
कि उन जैनेतर बच्चों को हम ऐसी कौन सी मतलब शिक्षा दें जिससे वे स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकें। नैतिक शिक्षा के नाम पर हम उनको कुछ शिक्षाएं दे सकते हैं, क्योंकि धर्म में 90% वो शिक्षाएं होती हैं जो जीवन से संबंध रखती हैं। जैसे पंचशील व्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, अब्रह्म आदि, तो ये जो हैं ब्रह्मचर्य आदि, तो ये सब नैतिक शिक्षाएं कहलाती हैं। इनको नैतिक शिक्षा के नाम पर हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि धर्म का रूप तो नहीं दे सकते, और धर्म में नैतिक शिक्षाओं के बहुत उपदेश। इसके लिए जबलपुर के गुलाब चंद जी ने कुछ भाग निकाले थे नैतिक शिक्षा के नाम पर, उनको उपयोग करके और विद्यालयों में उनका उपयोग किया जा सकता है, जिससे जैनेतर को किसी को भी ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि जैन दर्शन में बहुतायत जो कथन है वो जीवन शैली के संबंध में है। ऐसा अगली जिज्ञासा सचिन वैसाखिया जी की, उसके बाद तैयार रहेंगे सतीश कुमार जी शिक्षक। मुनि श्री के चरणों में तरवार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल बाहर जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो माता पिता क्या करें कि उनके संस्कार और धर्म जीवित रहे, और बच्चों का क्या कर्तव्य है कि धर्म और संस्कार जीवित रहे? सबसे बड़े जहाँ बाहर भेज रहे हैं वो स्थान कैसा है, किस कॉलेज में भेज रहे हैं, किस छात्रावास में भेज रहे हैं, वो सब देखना पड़ेगा। मार भेज देना ही सब कुछ नहीं है। कम से कम ऐसे कॉलेजों में, ऐसे हॉस्टलों में न भेजें जहाँ पर मैनेजमेंट मांसाहारी हो, मैनेजमेंट धर्मद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो। ऐसे स्थानों पर न भेजें, कम से कम उनको संस्कारवान स्थान भेजें। इसलिए तो हम कहते हैं कि हर संस्कारवान समाज को उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के विद्यालय, हायर एजुकेशन के संस्कारवान कॉलेज आदि खोल करके समाज को सुरक्षित करना चाहिए। अगली जिज्ञासा सतीश कुमार जैन शिक्षक महोदय की, उसके बाद तैयार रहे निर्मला जैन गोटेगांव। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, जैसे मूर्ति है अपन गाड़ी में रख लेते हैं, घर में रखी रहती, तो उसमें कौन सा दोष है? नहीं रखना चाहिए, ठीक नहीं। अगली जिज्ञासा लेकर के देवगढ़ मंदिर ट्रस्ट कमेटी, तीर्थ कमेटी यहाँ उपस्थित है, कृपया वो आ जाएं। उसके बाद तैयार रहे प्रशांत जैन छोटी कटंगी। महाराज जी को देवगढ़ कमेटी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आप कई प्रवचनों में कहते हैं कि देवगढ़ में बड़ा अतिशय है। मेरी जिज्ञासा यही है कि आप बताने की कृपा करें कि देवगढ़ में क्या क्या अतिशय है, और हम लोग जो है उस कमेटी के लोग कैसे मंदिर को मेंटेन करें। देवगढ़ में इतने अतिशय हैं जो देवगढ़ में जाने के बाद व्यक्ति को स्वतः ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि वह कला ऐसी है, वहाँ एक एक मूर्तियों की बहुत बहुत विशेषताएं। वहाँ एक मूर्ति हो तो अतिशय बताएं, वहाँ हर मूर्ति में अतिशय है। जिसने अपनी जिंदगी में देवगढ़ का दर्शन नहीं किया, उसने जिनबिंब दर्शन का कार्य पूरा नहीं किया। जिनेंद्र भगवान की मूर्तियों में कितनी कलाएं होती हैं, उन कलाओं को देखने के लिए भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति शिल्प यदि कोई है तो वह उत्तर प्रदेश में ललितपुर का देवगढ़ है। जो शिल्प के शौकीन हैं, वास्तु के शौकीन हैं, जो जिन बिंबों की कलाएं जानना चाहते हैं, मैं बहुत बार कहता हूँ कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक बार देवगढ़ क्षेत्र जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा मूर्तियों की कलाएं हैं, इतनी ज़्यादा मूर्तियों की एनर्जी है, बहुत कुछ विशेषताएं हैं। शांति के साथ वहाँ जाकर के यदि व्यक्ति उनको देखे तो बहुत कुछ उपलब्धियाँ हो सकती हैं। बहुत समय तक मैंने उसको देखा है, परखा है और जाना है। इसलिए देवगढ़ एक ऐसा दर्शनीय स्थान है जिससे जैन इतिहास, जैन संस्कृति पर गौरव होता है, और ये स्थिति चलती है हमारा अतीत कितना विशाल था, हमारा अतीत कितना महान था, ये देवगढ़ क्षेत्र से हम पता कर सकते हैं।
इसके बाद प्रशांत जैन छोटी कटंगी वालों की जिज्ञासा, उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जैन श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर वाले। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी छोटी कटंगी में जैन मंदिर का निर्माण हुआ है। पता नहीं कौन सी विधि बिगड़ने के कारण या कौन से हमारे दुष्कर्म के कारण हमारे परिवार में बीमारियों के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं गुरुदेव। लोग कहते हैं कि ऊपरी चक्कर है गुरुदेव, कृपया निवारण कीजिए गुरुदेव। पहली बार तो निश्चित कर ले बेटा, ऊपरी चक्कर तो है ही नहीं जी। और जो एक बार शिविर में चला जाए उसको कभी जिंदगी में ऊपरी चक्कर होता नहीं। और तो एक बार श्रावक संस्कार शिविर को ले आए। कर्मों की स्थितियां होती हैं। देखो, आप लोग गृहस्थ हैं, साधुओं को भी कर्म की स्थितियां नहीं छोड़ती। चौथे काल में भी साधुओं को तद्भव मोक्षगामी जीवों को बीमारियां हुई। कैसी कैसी बीमारियों का उल्लेख सनत कुमार चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी और कैसी महाबीमारी से ग्रसित होना पड़ा। वर्तमान में भी साधु संतों को कैसी कैसी बीमारियां होती हैं। तो ये बीमारी हमारे अतीत के किए हुए अपराध की सजा है और वर्तमान में जो हम धर्म कर रहे हैं, इस धर्म से ही हम उसका निवारण कर सकते हैं। हो सकता है यदि हमारा पुण्य प्रबल हो और अतीत का पाप हीन हो तो ये कार्य हो सकता है। ऊपरी के चक्कर में नहीं पड़ना, सोचना भी नहीं, विचार भी नहीं करना। अनिल जैन साहब श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, साथी मुन्ना लाल जी और कपिल जैन एक जिज्ञासा, उसके बाद तैयार रहेंगे विजय मलैया जी दमोह। पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार का, नागपुर वासियों का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जन्मभूमि के साथ अगर कर्म भूमि बदल जाए तो वो अपनी जन्मभूमि में कार्य कैसे करें? अभी हमने कल भी कहा था, अपनी जन्मभूमि को पैतृक भूमि मान करके उसे कुल भूमि मान लेना चाहिए और उस कुल भूमि पर अपने जीवन को, जब भी कोई परिस्थिति बनती है, वहाँ कुल वहाँ मंदिर है तो उसे कुल देवता मान करके हमेशा हर शुभ सगुन में उनको स्मरण करना चाहिए, उसको अपनी स्मृति जीवित रखना चाहिए। इसके बाद विजय मलैया दमोह वालों की जिज्ञासा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिस प्रकार की आज हमारा राजनीति में क्षय हो रहा है जैन समाज का, सभी जगह राजनीति में जातिवाद चल रहा है, क्या इसमें जैन समाज को क्या करना चाहिए? हम बहुत बार बोल चुके, हमारा संगठन नहीं है, हम एक मत नहीं हैं। नेता जैन समाज को खुश नहीं कर पा रहा और समाज जो है अपना एक नेता नहीं चुन पा रहा है। सारे भारत की विडंबना है। जो नेता नेतृत्व करते हैं वे समाज का विश्वास नहीं जीत पा रहे और समाज भी एक विश्वसनीय व्यक्ति को प्रस्तुत न करने से कारण से ये हिरास हो रहा है। अब देख रहा हूँ। सतीश। इसके बाद रिंकू जैन नैमी नगर दमोह वालों की जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि कुछ लोग अपना स्वभाव मंच देखकर बदल लेते हैं। मंच के ऊपर उनका स्वभाव कुछ होता है, ड्रेस कुछ और हो जाती है, नीचे और ड्रेस उनकी तो ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को देख के महाराज जी भाव खराब होते हैं। बहुत अच्छे लोग कहलाते हैं जो हवाओं को देख करके अपनी गति बनाते हैं। जैन दर्शन इसे अर्पिता नर्पित सिद्धि कहते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धि के किस समय कौन सा प्रसंग है उस समय अपना रूप वैसा ही करना चाहिए। हाँ, गिरगिट जैसा रंग न बदल करके। प्रासंगिक क्या है? यदि जिस समय जो प्रसंग है वो रूप हमें भगवान के सामने जाते ही हमें भक्त का रूप धारण करना पड़ेगा। गुरु के सामने जाते गुरु का रूप धारण करना पड़ेगा। माता पिता के सामने जाते माँ बाप का रूप धारण करना पड़ेगा। बेटे के सामने जाते बेटे का रूप धारण करना पड़ेगा। दोस्त आ गया तो दोस्त के सामने दोस्त का व्यवहार करना पड़ेगा। यदि इस प्रकार की कुशलता नहीं होगी तो फिर व्यक्ति जी कैसे सकेगा? अब रही बात अवसरवादी की, तो वो अवसरवादी उसकी नियत के ऊपर आधारित है। ऐसा अंजना जी रहली
उनकी जिज्ञासा होगी और उसके बाद जिज्ञासा समाधान के सत्र को हम समापन की तरफ लेकर के गुरुवर चलेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर हम बहुत समस्याओं से घिरे हैं। अभी वर्तमान में 2 महीने पहले आपने मुझे स्वप्न दिया था कि मेरा दावा है ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मेरी बेटी बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है और आपके आशीर्वाद से 2 साल वो चल गई है। और मैं ऐसा क्या उपाय करूं गुरुवर कि आपका मेरा सपना साक्षात्कार हो सब जाए। चीज़ों के लिए संसार दुखी है। वर्तमान में हम भावना भर सकते हैं। अतीत में किए हुए अपराधों की लिस्ट इतनी बड़ी होती है कि वर्तमान में जब उदय में आते हैं रो पड़ते हैं। तीर्थंकरों के लिए भी जब वे अपने अतीत के कर्म से उनको भी जूझना पड़ा, श्री राम को भी अतीत के कर्मों के कारण कितने कष्ट उठाना पड़े। बस कर्म का चिंतन करो, वर्तमान में पुरुषार्थ करो, अच्छी भावना है, बस यही है। सभी लोग अभी बैठे रहेंगे। पूज्य मुनिश्री की महाआरती करने वाले पात्र का चयन करना है। जिज्ञासा समाधान के सत्र का भी समापन हो चुका है। अब जिनके नाम आज ना आ पाए हों, कल प्रयास कीजिएगा, संभवतः कल आपके नाम जरूर आएंगे। तो जिन्हें पूज्य मुनिश्री की महाआरती करना है, खड़े कर दिया, देख लीजिए। बैठिए बैठिए, अभी खड़े कोई नहीं होगा, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी। ओम शांति। चलिए, ओम शांति। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की महाआरती करने वाले पात्र का हमें चयन करना है। होगा वो सौभाग्यशाली श्रावक जो हाथों में दीपक लेकर मुनिश्री की महाआरती करेगा। यह आरती पूरे भारतवर्ष और विश्व में आज लोग देखेंगे। जिनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव ये महाआरती करने वाले श्रावक के नाम का प्रसारण होगा और लोग देखेंगे। कौन होगा वो सौभाग्यशाली, कहां से ये बोली पर 51,551 रुपया, 51,551 रुपया। आरती करने वाले पात्र का चयन 51,551 रुपए। हाथों में आरती के थाल होंगे और सौभाग्यशाली होगा वो श्रावक जिसे ये अवसर मिलेगा। और ये संपूर्ण राशि चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए समर्पित हो जाएगी और वहां निर्मित होने वाले गर्भगृह के निर्माण में यह राशि लगेगी। महातीर्थ के निर्माण का पुण्य आपके हिस्से में होगा। 51,551 रुपया। कौन होगा वो सौभाग्यशाली जो है आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 51,551 रुपए एक बार ये बोली जाती हुई अपना मानस बना लीजिएगा। एक साथ इतना पुण्य की एक और तो जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की महाआरती, वहीं आपको तीर्थ के निर्माण का भी पुण्य लगेगा। ये संपूर्ण राशि उस तीर्थ के लिए समर्पित होगी। 51,551 रुपया। 51,000 थोड़ा सा जल्दी कर लो ना, समय बहुत तेज गति। 71 कर ले, 71 करो, 71। चलिए 61,661 यहां से हो गया। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा आपके ही है। 61,661 और से हो गया। पीछे से जिनका भाव था 61,661 रुपया। महाआरती करने वाले पात्र का चयन 61,661। 71 किन का है? 111 रुपया। उनकी तरफ देख के ऐसे बोली नहीं लगाई जाती। 1,11,111 रुपया। जाती हूँ 1,11,111 रुपए। एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.5 बार और 1,11,000।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।